नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। हक से फरिश्तों ने
या बंदा ए जमाना, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया तेरा जज्बे कलंदराना। अगर चबुत है जमात की आस्तीनों में, अगर चबुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा, मुझे है हुक्म अज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे है हुक्म अज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह,
अरब दीदम गलत मुफ्ता अरब दीदम वाले के नैन रब दीदम सुनिया मैं सुनिया मैं अज राती जे ओ यार फेरा पावे सुनिया मैं अज राती
चाहूंगे अपनी छब बनाई के जो मैं पी के पास गई छब देखी जब पी होगी सो मैं अपनी भूल गई ये सुन के हसीना आयु तर की जीना हाथों में आब गीना बोली हुआ करीना पी लो जिसे है पीना हाथों में लेके प्याले सबको लगी पिलाने उठ के लगा मैं जाने बोली अरे दीवाने तुझको नहीं क्या पीना मैंने कहा हसीना है जितने पीने वाले इन सबको तू पिला ले रखे हैं जितने प्याले बेकार है उठा ले क्योंकि मैं रिंद हूँ निराला अंदाज मेरा आला हरगिज न जाम लूंगा आंखों से मैं पीऊंगा बस नैना मिला ले मुझसे नैना मिला ले छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिले के छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिले के 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 छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिले के इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है मैं किसी जाम का मोहताज नहीं हूँ हजरत मेरा साकी मुझे आंखों से पिला देता है मुझसे नैना मिले के छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिले के जब तुझे दिल से भुलाने की कसम खाई है जब तुझे दिल से भुलाने की कसम खाई है और पहले से भी ज्यादा तेरी याद आई है आईना सामने रखकर मेरे कातिल ने कहा जा तेरी तरह तेरी तस्वीर भी हर जाई है मुझसे नैना मिले के छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिले के छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिले के मुझसे नैना मिले के मुझसे नैना मिले के नैन से नैन मिला के नैन से नैन मिला के ना जाने क्या वो मांगे मुझसे नैना मिले के मुझसे नैना मिले के ना कर मुझसे जोरा जोरी प्रीत करी मैं कोई चोरी करी रे मुझसे नैना मिले के मुझसे नैना मिले के मुझसे नैना मिले के इश्क जिस पासे अपनी निगाह कर गया मैल होवे या कुल्ली तबाह कर गया इश्क दा देन भी की अजब देन वे जिसने खुश होया सूली अता कर गया मलक हैरान सर इश्क क्या कर गया पढ़या अल्लाह नू ते मुस्तफा कर गया ओ तू ते की शह है बाबा भुलिया इश्क तो तौबा तौबा खुदा कर गया जी मुझसे नैना मिले के मुझसे नैना मिले के मुझसे नैना मिले के तीर नैना दे रोक वे माही तीर नैना दे तीर नैना दे रोक वे माही तीर नैना दे तीर नैना दे रोक वे माही असी वार सैन नहीं जोड़े असी पहली वारी मरोड़े गया रहे यार
मतलब यूँ है कि करबला जैसी कोई बात मुझे, करबला जैसी कोई बात, करबला जैसी कोई बात मुझे प्यासा रखती है क्यों फुरात मुझे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है। करबला जैसी कोई बात मुझे प्यासा रखती है क्यों फुरात मुझे। और शेर है कि कोई जुगनू कोई सितारा दे, कोई जुगनू कोई सितारा दे, अब डराने लगी है रात मुझे। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। सितारा दे, अब डराने लगी है। वाह वाह वाह, अल्लाह के आज़रा पर कोई जुगनू कोई अच्छा, सितारा दे, अब डराने लगी है अब रात। डराने लगी है रात मुझे, प्यारा शेर है। अब डराने लगी है रात मुझे। क्यों तकल्लुफ बदामा रहती है, क्यों तकल्लुफ है? क्यों तकल्लुफ बदामा रहती है, तूने बख्शी है कैसी जात मुझे। वाह 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 वाह, तूने बख्शी क्यों है। तकल्लुफ बदामा रहती है, ओ, ओ, तूने बख्शी है कैसी जात मुझे। और शेर है कि जाने क्यों आज खल रही है बहुत, जाने क्यों आज कर रही है। जाने क्यों आज खल रही है बहुत, आपकी चश्मे इल्तिफात मुझे। वाह 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 वाह, जाने क्यों आज खल रही है बहुत, आपकी ऐसा नहीं, चश्मे इत्तेफाक मुझे। आपकी चश्मे इल्तिफात मुझे। लो, और इतनी तारीकियां पसे पर्दा, इतनी तारीकियां पे। इतनी तारीकियां पसे पर्दा, रोशनी से मिले नजात मुझे। वाह, रोशनी से इतनी तारीकियां पसे पर्दा, रोशनी से वाह, मिले, रोशनी से मिले नजात मुझे। और ये जमाना तो है सितम बरदार, ये जमाना तो है सितम बरदार, उसकी रहमत से है सबात मुझे, खूब, उसकी रहमत से है सबात मुझे। और तज़मीन मुलाज़ा फरमा ले कि जब खिला शाख लब पे कोई गुलाब, जब खिला शख्स, जब खिला शाख लब पे कोई गुलाब, खूब, याद आई तुम्हारी बात मुझे। वाह 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 वाह, जब खिला शाख लब पे कोई गुलाब, याद आई तुम्हारी बात मुझे। और एक सदी से तवील लगती है, एक सदी से तभी लगती है। एक सदी से तवील लगती है, करबे जाना की एक रात मुझे। वाह 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 वाह, एक सदी से तवील लगती है, करबे जाना, करबे जाना की एक रात मुझे। और ए मोहब्बत तेरी करामत है, मैं मोहब्बत तेरी, ए मोहब्बत तेरी करामत है, ढूंढती फिरती है हयात मुझे, ढूंढती फिरती है हयात मुझे। और मक्ता यूं ही है कि मेरे अशार सुन के अमजद, मेरे अशार, दाद देती है कायनात मुझे। वाह 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 वाह, वाह, मजा आ गया, बहुत खूब। देर तक एक शराब बरसा है, अच्छा, देर तक एक शराब, देर तक एक शराब बरसा है, जब मोहब्बत का ख्वाब बरसा है, खूब, जब मोहब्बत का ख्वाब बरसा है। शेर के एक गुलाबे सुखन की सूरत में, क्या बात है। एक गुलाबे सुखन की सूरत में, खामोशी का जवाब बरसा है, खामोशी का जवाब बरसा है। और फिर तकल्लुफ से काम हमने लिया, फिर तकल्लुफ, फिर तकल्लुफ से काम हमने लिया, फिर दुखों का सहाब बरसा है, फिर दुखों का सहाब बरसा है। खूब, फिर तकल्लुफ से काम हमने लिया, फिर दुखों का सहाब बरसा है। और शेर के अहले दानिश के सर पे है दस्तार, अहले दानिश के सर पे है दस्तार, और जुनू पर अजाब बरसा है, और जुनू पर अजाब बरसा है। और दश्त कुर्बत की बेपनाही में, दश्त कुर्बत की बेपनाही में, खेमे शर तनाब बरसा है। अरे क्या बात है, अच्छा है, बहुत अच्छे, बरसा है, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, दश्त कुर्बत की बेपनाही में, खेमे शर तनाब बरसा है। क्या बात है। आखिरी शेर के सारी महफिल ही रंग रंग हुई, खूब, सारी महफिल ही रंग रंग हुई, यूं गजल का शबाब बरसा है। बेशक आज की महफिल रंग रंग है। सारी महफिल ही रंग रंग हुई, यूं गजल का शबाब बरसा है। और मकता है कि हिजर की छत पे रात भर रमजद, अच्छा, हिजर की छत पे रात भर रमजद,
दिले खाना खराब बरसा हाँ। दिले खाना हिजर की खराब छत पर बरसा है दिले खाना। हिजर की छत पे रात भर वाह। दिले खाना खराब बरसा है क्या बात। देर तक एक शराब बरसा है हाँ। जब मोहब्बत का वाह ख्वाब वाह हाँ, वाह वाह बहुत खूब, बहुत खूब, खूब तो साहब बहुत अच्छे बहुत अब आप महमूद शाहिद साहब आप अब यहीं आ जाइए नहीं बैठिए आप में। यहीं आ जाइए। आइए 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 खुशी भाई हाँ कुछ चल रहा है ना नीचे मतलब इस बहुत नायाब गजल है इस गजल की जो लतीफ़ है वो तितली है। अच्छा मेरे अल्फाज की तश्कील है तितली, हाँ मेरे अल्फाज की तश्कील है ये अच्छा मेरे अल्फाज की तश्कील है तितली, खूब मेरे इजहार की तकमील है तितली। अच्छा मेरे इजहार की तकमील है मेरे अल्फाज की तश्कील है तितली, मेरे इजहार की तकमील है तितली, दमकते रंग मेरी रूह का आईना, खूब दमकते रंग मेरी रूह का आईना। दमकते रंग मेरी रूह का आईना, मेरे एहसास की तमसील है तितली। वाह 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 बहुत प्यारा शेर मेरे साथ की दमकते रंग मेरी रूह का आईना, मेरे एहसास की तमसील है तितली, फ़ज़ाओं में मोहब्बत का हसी नगमा, फजाओं में मोहब्बत का सीना। फ़ज़ाओं में मोहब्बत का हसी नगमा, मेरे जज्बात की तरसील है तितली। क्या बात है वाह फिर पढ़िए फ़ज़ाओं में मोहब्बत का हसी नगमा, मेरे जज्बात की तरसील है तितली। और ये शेर देखें, मनाजिर पर उजाला ही उजाला है, मनाजिर पर उजाला ही उजाला है। मनाजिर पर उजाला ही उजाला है, गुलों के होंठ पर खिंदील है हाँ, 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 तितली। हाँ, वाह 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 बहुत खूबसूरत। बड़ा नाजुक बहुत खूबसूरत शेर वाह 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 क्या बात है। मनाजिर पर उजाला ही उजाला है, हाँ, गुलों के होंठ पर खिंदील है तितली, और मुझे तस्कीन जानो दिल मयस्सर है, मुझे तस्कीन जानो दिल मयस्सर है, मेरे अंजाम की तहसील है तितली। अच्छा, मेरे अंजाम की तहसील है। मुझे तस्कीन जानो दिल मयस्सर है, हाँ, मेरे अंजाम क्या- की तहसील है तितली। और ये शेर देखें कि इसी के लफ्ज़ का हासिल मेरी गज़लें, अच्छा इसी के लम्स का हासिल मेरी गज़लें, मेरे अशार की जंबील है तितली। क्या बात है मेरे अशार की तस्वीर है वाह वाह बहुत इसी के लम्स का हासिल मेरी गज़लें, हासिल बड़ा अच्छा मेरे अशार की जंबील है तितली, चमकते पर मेरे औराक हैं शाहिद, अच्छा चमकते पर मेरे चमकते पर मेरे औराक हैं शाहिद, मेरी तख्लीक की तफसील है तितली। हाँ वाह मेरी तस्वीर की तफसील है तफसील वाह चमकते पर मेरे औराक हैं शाहिद, वाह वाह मेरी तख्लीक की तफसील है तितली, तितली। गुम करदा एक रास्ता आवाज दे रहा है, अच्छा वेरी गुड गुम कर रहा गुम करदा एक रास्ता आवाज दे रहा है, मुझको मेरा ही साया आवाज दे रहा है। अच्छा मुझको गुम करदा एक रास्ता आवाज दे रहा है, मुझको मेरा ही मुझको साया मेरा ही साया आवाज दे रहा है। और ये देखिए कि खूंखार नाखूनों के खुखार ना खंजर नुमा निशान है, कंजर नुमा निशान वाह खूंखार नाखूनों के खंजर नुमा निशान है, जख्मी हसीन चेहरा आवाज दे रहा है। क्या बात वाह बहुत खूब वाह वाह गजब की नाखून और खूंखार खंजर नाखूनों के खंजर नुमा जख्मी- निशान है, जख्मी हसीन चेहरा आवाज दे रहा है। और जिंदों की बेहिसी पर हैरत है देखिएगा, जिंदों की बेइज्जती पर जिंदों की बेहिसी पर हैरत है देखिएगा, जेरे जमी से मुर्दा आवाज दे रहा है। अच्छा तेरे जमीन से मुर्दा आवाज है जिंदों की बेहिसी पर हैरत है देखिएगा, क्या बात जेरे जमीन से मुर्दा आवाज दे रहा है। और पोशीदा तीरगी में एक हादिसा है शायद, तो तीरगी में एक हादसा है शायद। पोशीदा तीरगी में एक हादिसा है शायद, सुनसान शब में कुत्ता आवाज दे रहा है। वाह 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 पोशीदा तीरगी में क्या बात है, बड़ा एक प्यारा हादिसा है शायद, बहुत उम्दा शेर है पोशीदा तीरगी में एक हादिसा है शायद, अलामती है सुनसान शब में कुत्ता आवाज दे रहा है। और सांसें उखड़ रही हैं, दम भी निकल रहा है, सांसें उखड़ रही हैं सांसें उखड़ रही हैं,
दम भी निकल रहा है, एक बंद दर से गूंगा आवाज दे रहा है। खूब, बहुत खूब, इरशाद। सांसें उखड़ रही हैं, दम भी निकल रहा है, एक बंद दर से गूंगा आवाज दे रहा है। और इसे देखें कि पानी भी मर गया है, मिट्टी भी मर गई है। अच्छा, पानी भी मर गया। पानी भी मर गया है, मिट्टी भी मर गई है, सूखे शजर का पत्ता आवाज दे रहा है। सूखे शजर का पत्ता आवाज दे रहा है। पानी भी मर गया है, मिट्टी भी मर गई है, सूखे शजर का पत्ता आवाज दे रहा है। और मकता है कि शाहिद नजर जमा कर अपना कदम उठाना। खूब, बहुत। शाहिद नजर जमा कर अपना कदम उठाना, लाठी से अपनी अंधा आवाज दे रहा है। वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत प्यारा, वक्ता बड़ा प्यारा है। शाहिद नजर जमा कर अपना कदम उठाना, लाठी से अपनी अंधा आवाज। वाह, अच्छा। राजेश साहब की दावत पर मैं उनके इस दौलत कदे पे जब आया, पहली बार इनसे मिला था। वसीला के वसीले से नाज़रीन वसीला को आदाब। मैं वसीलों का कायल नहीं हूँ, लेकिन एक ऐसी कैफियत मुझ पे तारी है। आया हूँ बेंगलोर में, जब बेंगलुरु हो गया और राजेश साहब की दावत पे आया। राजेश साहब से मेरी मुलाकात मुंबई में हुई थी, जो पहले कभी बम्बई था। उसके बाद उनकी बेटी खनक से मुलाकात हुई। खनक उस वक्त किसी छोटी जमात में पढ़ रही थी, और माशाल्लाह बड़ी जमात में आ गई है। लेकिन दो चीज़ें खनक के साथ हैं कि वो फ़नकारा भी है और तालिबा भी है। और तालिबा किस चीज़ की है? तालिबा तो तालिब इल्म के हैसियत से है ही, लेकिन तालिबा मौसीकी की भी है, वो तालिबा फ़ारसी की भी है, वो तालिबा उर्दू की भी है वो, और तालिबा महफ़िल समा के जो आदाब और जो उसके इज़हार अदायगी और उसकी पेशकश अपने मौसीकी के ज़रिए, अपने कंपोजिशन के ज़रिए कर रही है। मेरी बच्ची को देख के बड़ा मुतासिर हुआ। असल में न उर्दू उनकी मादरी ज़बान है, न पिदरी ज़बान है, न मेरी है मादरी उर्दू ज़बान, न पिदरी है। लेकिन उर्दू ने हमें इन दो बाप बेटी से जोड़ा। तो एक बात और मेरे साथ जुड़ गई, वो ये कि मेरे एक अज़ीज़ तरीन साथी भाई, छोटे मेरे तालिब इल्म भी जनाब महमूद शाहिद, जिनका एक पर्चा वसीला निकलता है, जिनका यूट्यूब ये सिलसिला है चैनल का, उनसे 30 साल के बाद मुलाकात हो गई। वो आए थे मेरे पास शायर की तरह और चले गए वो सहाफ़ी बन के। ये एक मेरे लिए खुशी की बात है कि आज उनका अपना एक नाम है, उनकी शायरी मोतबर है, वो ख़ुद भी मोतबर हैं और उनकी सहाफ़त भी यकीनन मोतबर होगी। उसकी वजह यह है कि ये उस सरज़मीन से हैं जिसे हैदराबाद फरखुंदा बुनियाद और उससे लगा हुआ उनका शहर हड़प्पा है। और मैं मोहनजोदारो की तारीख के हड़प्पा से लेके कड़प्पा तक तो कभी गया नहीं, लेकिन ये है कि मैंने इन इलाकों की तारीख़ में एक देखा कि बड़े अच्छे अच्छे जो हैं वहाँ से लोग फ़नकार, शायर, अदीब, सहाफ़ी निकलते हैं। महमूद शाहिद की शायरी का और उनके कलाम का, उनके काम का, उनकी सहाफ़त का मैं ख़ुद शाहिद हूँ। इसके बाद आज मेरी मुलाकात यहाँ ग़ुफ़रान अंजद साहब से हुई। ग़ुफ़रान अंजद साहब का नाम मैंने सुना था, लेकिन मुश्किल ये थी कि मैं नाम हमेशा सुनता हूँ, लेकिन अक्सर भी ढूंढता हूँ कि कुछ न कुछ अच्छा काम करने वाले हैं ये लोग। ग़ुफ़रान अंजद साहब का जब कलाम आज मैंने सुना, उन्होंने, मैं दुनिया के इंटरव्यू लेता हूँ, उम्र मेरी 78-80 के करीब हो गई, लेकिन ताजुब है कि आज उन्होंने मेरा ख़ुद इंटरव्यू लिया। और मुझे खुशी इस बात की है कि अपने इंटरव्यू में अपने मरहूम वालिद, अपने पर्चे सुबह उम्मीद, मेरी अपनी सहाफ़त और मेरी अपनी हिमाकत भी
हिमाकत इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं किताबत के दौर में कातिबों को रखता था तो सहाफ़त की कॉन्फ्रेंस या सहाफ़त को वो कातिब हमेशा हिमाकत लिखता था। ये कातिबों की भूल अजबियाँ हैं, कातिबों की भूल अजबियाँ हों या कंप्यूटर ऑपरेटर की हों, बड़े अजीब अजीब लतीफ़े भी हुए हैं, बड़ी अजीब अजीब गलतियाँ भी हुई हैं और बड़े हंगामे भी हुए हैं। उस पर मैं अपनी बात ज़रूर बताना चाहूँगा तफन्नुन तबा के लिए। वो ये है कि एक मर्तबा किसी मुल्क के उर्दू अखबार में ये सुर्खी लगी कि फ़लाँ साहब ने फ़लाँ साहब की लीडरी कबूल कर दी। किताबत हुई, शाह सुर्खी थी, बैनर हेडलाइन थी उस अखबार की, मैं नाम नहीं लूँगा, आप शायद समझ जाएंगे, कि जिस पर बड़ी जंग हुई और उस मुल्क के एक सरबराह थे और दूसरे उनके अपोजिशन लीडर थे। तो सरबराह के बारे में ये सुर्खी लगी कि चौधरी फ़लाँ साहब ने फ़लाँ साहब बोगरा या डोगरा की लीडरी तस्लीम कर ली या कबूल कर ली। कातिब ने लिखा कि चौधरी फ़लाँ साहब की बोगरा साहब ने लेडी कबूल कर ली। अब रे के इस फ़र्क से आप अंदाज़ा कर सकते हो कि करोड़ों की तादाद में, लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया में वो पढ़ता जाता था उर्दू का, एक रे के फ़र्क से लेडी किस तरह कबूल की होगी। वो कातिब की गलती से ये हुआ। मैं उस उर्दू सहाफ़त का हूँ कि जिसमें इस किस्म की बुलजबियाँ गलतियाँ होती रहती है। और उसमें मुझे एक लतीफ़ा याद आया, वहाब हैदर उर्दू के बहुत अच्छे मुतरज्जिम थे, सहाफ़ी थे, हैदराबाद के थे, आपने कभी नाम सुना होगा, मेरे दफ्तर में थे, वो काम करते थे। उन्हें गुजरात नंबर सुबह उम्मीद का जब हमने शाये किया, सुबह उम्मीद के जिगर नंबर, गुजरात नंबर, इकबाल नंबर, शकील नंबर, अफ्रीका नंबर, कई नंबर शाये हुए। इस तरह हम खुद भी नंबर ही हो गए, नंबर शाये करते करते नंबर शाया हो गए, नंबर ही हो गए। अब इसकी एक तारीख़ है, उस तारीख़ में चूँकि मैं इंशाइया का आदमी हूँ और फ़िकाहिया का भी हूँ, मज़ाहिया का भी हूँ, मेरी अपनी सहाफ़त जो है उसमें मैंने इन चीज़ों को इसलिए बरता है ताकि आदमी जो है इतना ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा न हो कि वो समाज के लिए मुसीबत बन जाए और उसकी संजीदगी जो है कभी कभी इतनी बड़ी मुसीबत हो जाए कि वो दूसरों के लिए ख़ुद मजाक का मौजू न बन जाए। अब ऐसी सूरत में हमने जब देखा तो वहाब हैदर ने तर्जुमा किया, प्रूफ रीडिंग होती है, प्रूफ रीडिंग के लिए जब दिया गया तो गवर्नर साहब जो थे हैदराबाद के थे, उनका नाम तो नवाब मेहदी नवाज, आप देखिएगा गूगल देखिएगा, वो गवर्नर थे। तो साहब उनका खुतबा था असेंबली का, उसमें लिखा था कि गुजरात के कुछ लोग माहीगीर और कुछ लीडर जो हैं वो बड़े मशहूर हैं। तो उन्होंने कुछ लीडरान के नाम लिए जो मैं नाम नहीं लूँगा। कातिब पढ़ा लिखा कम था, चौथी जमात पढ़ा हुआ था, आजकल तो आप इस किस्म के साफ़ी देख भी रहे होंगे। उसने लिखा किताबत में कि गुजरात के ये लीडर, उनका नाम था, उसमें नाम के आगे लिखा था कि ये गुजरात के ये सपूत, तो उसने लिखा गुजरात की ये भूत। अब वो साहब गवर्नर साहब का खुतबा एड्रेस किताबत हुई, वो चला गया छपने के लिए। उसके बाद वो प्रूफ रीडिंग होती है तो पहले पत्थर पे छपता था पर्चा, लीथो ऑफसेट पे, तो लीथो पे छपता था। तो आया और उसके बाद वहाब हैदर की हालत ख़राब, मेरी हालत ख़राब, बड़ा ये। अब उन्होंने कहा क्या मामला है, कहने के उनके आँख से आंसू जा रहे थे हंसते हंसते, कहने के साहब ये गुजरात के ये भूत है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि गुजरात के वो कौन लीडर थे जिनको आज भी हम मानते हैं। अरे अब आप ये सोचिएगा कि पुलिस हमें उठा ले जाती और कुछ और हो जाता, तो पत्थर की सिलवटों ने और कातिब की गलती ने हमें एक ऐसे मोड़ पे लाया कि मेरे वालिद मरहूम, वहाब हैदर मरहूम, और मैं मरहूम होने से पहले इसका इजहार इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो हम जितने मरहूम हो मग़फ़ूर भी हो जाए, कहना है। अब यह है तो उर्दू सहाफ़त ने इतनी अच्छी चीज़ें भी दी, वो मैं आपको चाहता था कि गुज़ार करूँ नाज़रीन के कि कभी कभी इंसान का तजुर्बा जो है उसके किताबी इक्तिसाबी इल्म से ज़्यादा होता है। क्या बात है, क्या किताबी इल्म जो होता है, हम डिग्रियाँ ले आते हैं, बीए बन जाते हैं, पीएचडी बन जाते हैं, बीएससी एमएससी बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक मरतबा एक साइंसदान अपने घर में काम कर रहे थे और इतने मसरूफ़ थे कि उन्होंने अपनी एक बिल्ली पाली थी
और ये बहुत मशहूर वाक़या है आइंस्टाइन का, ये पता नहीं किसका है, कि उन्होंने बिल्ली के आने जाने के लिए एक उन्होंने सुराख अपने दरवाजे पे लगाया कि वो खुद आती जाती है। दूसरा बनाया, बाद में कई सुराख होते गए, वो दरवाज़ा ख़त्म हो गया, उसमें सुराख इतने हो गए कि वो जो बिल्ली जो थी वो तो आ नहीं सकी, लेकिन उन्होंने अपने उस काम में डिस्टर्बेंस ना हो, उन्होंने अपनी तहकीक को, अपनी रिसर्च को उस चीज़ से आगे बढ़ाया। तो इंसान कभी कभी बड़ा ज़रूर होता है कि कुछ हरकतें छोटी भी कर जाता है, और उसमें ये होता है कि आदमी को ये मालूम पड़ता है कि जहन इंसान का कभी कभी मुंतशिर हो जाता है, और इंतशार जो है एक ऐसी चीज़ है कि जिसको ख़त्म करना हर आदमी का फ़र्ज़ है। और मैं ये समझता हूँ कि इंतशार अगर ख़त्म करना हो तो लिटरेचर का सहारा, फ़न का सहारा, कलाकारी का सहारा, कभी कभी बेज़बानी जो है उससे आप बड़े बड़े काम कर जाती है। मैंने कई सफ़र किए, मैं कोलंबस तो नहीं, इब्ने बतूता भी नहीं, शायद मैंने दुनिया का कोई ही ऐसा मुल्क न छोड़ा हो जहाँ मैं नहीं गया हूँगा। आम तौर पर लोग पैसा लेके जाते हैं, मैं बग़ैर पैसों से उन मुल्कों में गया। आम तौर पे ये लोगों का धंधा होता है कि साहब मुझे यहाँ बुलाइए, मुझे वहाँ बुलाइए, चाहे वो जो भी पेशे से ताल्लुक़ रखता हो। कि मेरे लिए ये हुआ कि जब मैं गया हूँ तो मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। 1970 की बात है। एक दिन मुझे टेलीफोन आता है एक मुल्क के एम्बेसडर का, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था, और मैं कभी मुल्क से बाहर तो क्या, कभी मैं फ़्लाइट में नहीं बैठा था, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखी लोगों से। आज मैं बच्ची से बहुत सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, राजेश साहब से सीख रहा हूँ, महमूद शाहिद से सीख रहा हूँ, वफरान अमजद साहब से सीख रहा हूँ कि अस महता लहद इंसान को अपने माँ के गोद से लेकर, क्रेडल से लेकर जो है कब्र तक सीखने का जो मौका अल्लाह ताला देता है, या भगवान देता है, ईश्वर देता है, वाहिगुरु देता है, तो इन चीज़ों को इंसान ने किस तरह बरतना चाहिए, सीखना चाहिए। मैंने लोगों से सीखा। क्या मुझे अरबी नहीं आती, मुझे फ़ारसी नहीं आती, मुझे उर्दू नहीं आती थी, जो कुछ थोड़ी बहुत थी बम्बैया की बिगड़ी हुई ज़बान कि हम तो साला तुम साले को रोज़ करता है सलाम बकौल दिला फिगर कि तुम साला कभी करता नहीं हमसे कलाम। बम्बई है वो गज़ल गड़बड़ है जिसका काफिया दूध यहाँ पानी समझ के पी लिया। मैं उस बम्बई का आदमी हूँ। और मुंबईया चीज़ों की ये चीज़ आपने कभी देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन एक चीज़ जो मैं गया हाल ही में, मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, मेरी बड़ी दोस्ती रही, उनके नाम आप सुनेंगे तो खुद चौंक जाएंगे कि मैं आदमी छोटा ज़रूर हूँ, मुख्तसर ज़रूर हूँ, गर्दन बड़ों की नापता हूँ। मैंने हर बड़े की गर्दन इस मुल्क में भी नापी और दूसरे मुल्कों में नापी, तो उसमें एक चीज़ का फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैं मशहूर हो या न हूँ, मेरा पर्चा ज़रूर मशहूर हो गया, मेरी तहरीर ज़रूर पहुँची दूर तक। एक मरतबा कर्नल मोहम्मद गद्दाफ़ी ने, अब देखिए कि मोहम्मद वो मैं जवान था, नाम के वो मोहम्मद से मैं जवान था, मुझे जब उन्होंने बुलाया तो किस लिए बुलाया था, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ मुझे बुलाया गया। अब बड़ी मुश्किल ये थी कि मैं तो बात अपनी अंग्रेज़ी में कर सकता था, उर्दू वहाँ कोई जानता नहीं था, अरब लोग थे। डेलीगेशन जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया भर से आया था, डेलीगेशन वहाँ पहुँचा। ये बहुत उम्दा चीज़ है आपके वसीले के नाज़रीन को सुनने के लिए, ये ज़बान कभी कभी, और ये चूँकि दो शायरों के दरमियान में बैठा हूँ, तो अब बदकिस्मती ये है कि मैं शायर नहीं हूँ, और ये भी खुशकिस्मती है कि शायरों के दरमियान बैठा हूँ। तो काफ़िया और रदीफ़ का मामला जो था वो मैं शायरों से तो सुनता था, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बढ़ता नहीं था। वहाँ मेरी मुश्किल हो गई कि मेरे साथियों ने कहा कि हमें कहीं जाना है, तो उन्होंने कहा कि आज आपका हॉस्पिटैलिटी का दिन ख़त्म हुआ, अब आप अपने खर्च पे जा सकते हैं वफरान साहब। अब साहब बेचारे हिंदुस्तानी थे, 150 लोग थे, 100-150, आई वॉज द लीडर ऑफ द डेलीगेशन। तो मैंने कहा आप ले जाइए, तो मैंने कहा, तो उस अरब भाई ने हमारे कहा ला, अरब जब ला कहता है तो लजा तक बहुत मुश्किल होता है पहुँचना, ला का मतलब होता है नहीं। मैं बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा खमसीन, मैंने कहा खमसीन, खम्स तो मैंने सुना है 5 होता है, तो खमसीन क्या होता है और कितना होता है, मुझे क्या मालूम कि वहाँ के दीनार के मुकाबले में इन्हें कितना देना होगा। तो मैंने कहा या दिरहम के, तो मैं कहा इनका निज़ाम दिरहम जो है, निज़ाम दिरहम
दरहम बरहम न हो जाए। तो मैंने कहा कि ना कुछ तो कम कीजिए। नहीं कहा ला, हमने इंसाफ से कहा, मैं कहा ला 50। तो मैंने अपने दोस्तों की तरफ किया कि हज़ा मिस्कीन काफिया बैठी। काफिया तो हज़ा मिस्कीन खलास माफी मुश्किल मुफ्त में ले गया। उस दिन से मैंने अपने आप को मुफ्ती कहना शुरू किया। बहरहाल ये बड़ी अच्छी महफिल है, बहुत अच्छा लगा। बेटी खनक से हमने बहुत कुछ सुना। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बेटा कि हमने आपसे बहुत अच्छी चीज़ें सुनी। कि मेरे वालिद जो थे गांधीयन फिलॉसफी के वो थे, उनके दोस्त थे महात्मा गांधी। उनको मैंने देखा था कि जब वो अपना वो ऊपर का एक गारमेंट होता था, नीचे का गारमेंट हो, तो जब मैं पहुंचा हूँ हज में पहली बार, तो मैंने एहराम पहना था। मेरे पास जब हम नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद नबवी में था, सफ़र क्या क्या चीज़ें सिखाता। जब मैंने सलाम फेरा तो वहाँ तरीक़ा ये है, मसनून है, सुन्नत समझी जाती है कि वो हाथ मिलाते हैं। तो हमसे हाथ मिलाया तो दूसरा चक्का। अब मेरा हज हो गया था। हज के बाद जो है हमने हलक कराया। हलक होता है कि पूरा सर घुटाना। तो वो सर घुटाया था और साहब मुझे देखा, तुर्की था वो शख्स। मुझसे कहने के गैंडी। मैं चाहूँगा ये क्या कह रहा है, गैंडी क्या होता है। वो कुछ जानता नहीं जबान यार मन तुर्की। हाँ नहीं वाकई तुर्की था वो। तो मैंने कहा यार मैं तुर्की मन तुर्की नमी था ना। तो मैं उसने फिर टूटी फूटी कुछ जबान वो कहने लगा, मुझे कुछ आता नहीं वो तुर्की। फिर किसी को बुलाया गया जो अंग्रेजी जानता था। उसने कहा कि मैंने हिंदुस्तान से मुझे बड़ी मोहब्बत है। सुनिए साहब, हिंदुस्तान से मुझे बड़ी मोहब्बत है और आपका चश्मा जो था वो गोल था मेरा और वो सर गुंडा हुआ था। गांधी को गेंडी गांधी आगे हाथ करने के लिए वो कह रही है गांधी हाथ करते हैं। आप बता रहा हूँ मैं ड्रामे का आदमी हूँ, थिएटर का आदमी हूँ, स्केच का आदमी हूँ। कह रहे गेंडी। अच्छा शुक्रिया। तो कहेंगे मैंने एक छोटा सा इंडिया से वो मंगवाया था मुजस्समा गांधी का। मैं बहुत मानता हूँ उनकी फिलॉसफी, अपने घर में रखा है। मैं कहा आप जो पर जाओ तो तू मेरी भी तस्वीर लगा देना अपने घर में। तो फिर उसके बाद जो है वो सब बड़ी तारीफ। अब सुनिए, मैं जब भी जाता हूँ जिस महफिल में, मेरी मुश्किल ये है, मुझे ईरानी देख कर कहता है कि शुमा ईरानियस मुगलाइयस। मैं बड़ा परेशान होता हूँ। फिर वो कहते हैं बाल ठाकरे मिलते हैं तो मुझे बड़े चौक के देखते हैं कि ये तो ये अपना ही लगता है। क्योंकि वो जिस अंदाज से वो दिखते हैं और मैं भी वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह, तो उससे काम मिल गया, मैं रह गया। तो मैं ही उस फिल्म में काम करता। जब मैं जिना कैप पहनता हूँ और पाकिस्तान जाता हूँ, पाकिस्तान से आता हूँ तो जिना कैप और वो कपड़ा पहनता हूँ। वो जिस आदमी ने मुझे कहा था कि वो कपड़ा पहनो, तो कस्टम पे मैं पहुँचा, एलिया मरहुमा मेरी साथ थी। तो कहने का क्या क्या लाया है। हमने कहा कि क्या लाया है, कुछ नहीं लाया, अपने आप को लाया। और क्या लाया, सामान ये। कह रहे नहीं कुछ तो लाया है। अरे क्या लाया है, वही सामान लाया है। अच्छा सामान लाया है। तो मैंने कहा कि यहाँ एक ज़बान काम कर सकती है, देखिए ज़बान कैसी काम करती है। तो मैंने कहा साहब तुम्हें क्या म्हणते हो। मैंने मराठी में कहा कि तुम क्या कहते हो। आप मराठी मुझसे पूछ रहे थे। मैं इकडलाच आहे, मैं यहीं का हूँ, इकडला तिकडला नव्हे, हरा करा नत्यू करा नहीं हूँ। कहेगी पाकिस्तानी मराठी बोल रहा। अब वो तो बेहोश होने के लिए बाकी था, परेशान हो गया वो। कहने का ऐसा कैसा तुम बोलता है, तुम पाकिस्तानी को हमको उल्लू बनाता है। मैं क्यों बनाओगे, तुम खुद बनते होगे, मैं खुद यही का हूँ। फिर मैंने उसको अपना पासपोर्ट बताया कि ये देख कि मेरा पासपोर्ट में इंडियन हूँ, मैं यहीं का हूँ, मुंबई का हूँ, बॉम्बे का हूँ। तो नतीजा ये होता है कि ज़बान कभी कभी आदमी को जो है छुटकारा भी देती है, फंसा भी देती है। तो मुझे मेरी ज़बान न आती हो मुझे, लेकिन मुझे हमेशा फंसाया नहीं, बचाया। बहरहाल बहुत खुश वक्त हो आप सबसे। गफरान साहब, अमजद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। महमूद शाहिद साहब 30 साल के आदमी रहे, राजेश साहब, बेटी खनक। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज हम मिले हैं। ये ना समझिएगा कि मैं कभी आपके साथ नहीं हूँ। क्या बात है। फ़ोन पे हूँ, व्हाट्सएप पे हूँ, SMS पे हूँ। इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ सकता कि मैं टेक सेवी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, कभी किसी भी मसले में, कोई भी मसले में मशवरे की ज़रूरत हो और अगर ज़रूरत पेश आई
तो किसी की खबर भी लेनी हो अच्छा उस काम में आपको जो है कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर भी। मैं उम्मीद से उम्मीद की जा सकती है। नहीं, मैंने कभी नाउम्मीद नहीं किया। और आपको हैरत होगी कि मेरे अभी लंदन के सफ़र में एक साहब फ़हीम अख्तर, मैंने अभी आपको भेजा, मैं उन शाहिद साहब को पढ़िए, फैलाइए, छापिए, और गुफरान साहब को भी भेजिएगा, मैं भी भेजूँगा। उसमें मैंने कुछ बातें उनसे की तो पता ये चला अदबी या आपके वसीले के ताल्लुक में मैं इससे बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे अदब में, लिटरेचर में दो किस्म के लोग होते हैं। एक होते ओरिजिनल, एक होते डुप्लीकेट। तो चाइना से जब डुप्लीकेट माल आता है तो उसका जो असर है अब लिटरेचर पे भी आने लगा है, तो लिटरेचर भी डुप्लीकेट आने लगा है। ओरिजिनल आपको नज़र नहीं आएंगे। शोरा भी, अदिबा, सहाफ़ी या गायक जो भी है वो नहीं जानते। मुझे खुशी इस बात की कि बेटी खनक ने अभी जो कुछ अपनी पेशकश जो हमारे सामने रखी उसमें मैंने ये देखा कि शी हैज़ एक्सेल्ड herself in a very short span of time of her age. She has done a lot and I really salute you बेटा। हमारा सिलसिला जो है सूफियाना है और बागियाना है, दोनों हैं। और हमने कोशिश की कि समाज को, अपने साथियों को, दुनिया को एक ऐसा पैगाम दें, उसकी कोशिश हमने की, जारी है। और जहाँ कहीं हो, चाहे ये मुल्क हो कोई मुल्क हो, बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.